नमस्ते। 2023 के आखिरी महीनों में जब मालदीव अपने राष्ट्रपति का चुनाव कर रहा था, उस दौरान देश में इंडिया आउट कैंपेन काफी तेजी से चल रहा था। मोहम्मद मोइजू जो उस वक्त राजधानी माले के मेयर थे, वो इंडिया आउट के अगवा थे। उनकी टी शर्ट पर इंडिया आउट लिखा रहता था। मोहम्मद मोइजू चुनाव जीते और भारत के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया। दिल्ली के लिए स्थिति काफी मुश्किलें पैदा करने वाली थी। राष्ट्रपति बनने के बाद मोहम्मद मोइजू ने परंपरा को तोड़ते हुए अपने पहले द्विपक्षीय दौरे के लिए चीन को चुना। देश लौटते ही एयरपोर्ट पर कहा कि मालदीव किसी देश के इशारे पर नहीं चल सकता है। उनका निशाना भारत की तरफ था। लेकिन आज नरेंद्र मोदी मालदीव के राजकीय मेहमान हैं। माले एयरपोर्ट पर मोहम्मद मोइजू खुद भारतीय प्रधानमंत्री की आगवानी के लिए पहुंचे थे। ऐसा भी उन्होंने परंपरा को तोड़कर ही किया है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि चीन की चरण वंदना करने वाले मोहम्मद मोइजू सर झुकाकर भारत की कतार में खड़े हो गए हैं। भारत और मालदीव के रिश्ते पिछले 2 सालों में काफी उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने भारत के खिलाफ इंडिया आउट अभियान चलाया था, लेकिन उन्हें कुछ ही महीनों में समझ में आ गया कि यह मालदीव के लिए कितना घातक साबित होने वाला है। मोइजू अब भारत की खुशामद में लगे हैं। मोइजू एक समय तक चीन के हिमायती माने जा रहे थे। उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहले दिसंबर 2023 में तुर्की का दौरा किया था और इसके बाद जनवरी 2024 में चीन गए थे, जबकि मालदीव के राष्ट्रपति सबसे पहले भारत का दौरा करते आए हैं। इन तमाम अंचलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मालदीव दौरे पर पहुंच गए। मोइजू अब यह अच्छी तरह समझ चुके हैं कि भारत के बिना उनकी दाल कहीं नहीं गलने वाली है। मालदीव को भारत के विरोध का कई मोर्चों पर नुकसान हुआ है। उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक संकट बन सकता है। इसके साथ ही पर्यटन को भी भारी नुकसान हुआ है। उस पर रणनीतिक दबाव भी बढ़ गया है। मालदीव अब चीन के कर्ज जाल में फंसा है, लिहाजा उसे ऐसे साथी की जरूरत है जो उसकी मदद कर सके, और यह केवल भारत ही कर सकता है। भारत के साथ रिश्ते खराब करने पर मालदीव को कई तरह से नुकसान हो चुका है। उसे आर्थिक मोर्चे पर घाटा उठाना पड़ रहा है, लेकिन भारत हमेशा ही दूसरे देशों की मदद के लिए आगे रहा है। भारत ने मालदीव को 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज देकर आर्थिक सहायता की है। इससे मालदीव में हवाई अड्डा, पुल और सड़क परियोजनाओं से जुड़े काम हुए हैं। भारत ने मालदीव को 750 मिलियन डॉलर की करेंसी स्वैप की सुविधा भी दी है। मालदीव की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का बड़ा योगदान है। यह उसकी अर्थव्यवस्था का 28% हिस्सा है। मालदीव में भारत से सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं। 2024 में बॉयकॉट मालदीव अभियान चला था, जिससे उसे भयंकर नुकसान हुआ है। आज तक की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मालदीव को इस अभियान से 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर का घाटा सहना पड़ा था, लिहाजा उसे पर्यटन के मोर्चे पर भी भारत की जरूरत है। मोइजू की प्रो चीन नीति ने उन्हें अलग मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था, लेकिन भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और विदेश मंत्री एस जयशंकर के अगस्त 2024 दौरे की वजह से दोनों देशों के संबंध कुछ बेहतर हुए हैं। जयशंकर ने कूटनीतिक प्रयासों को देखते हुए मालदीव का दौरा किया था। मालदीव में अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक पर भारत काम कर रहा है। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना भारत की शीर्ष कंपनियों में से एक की तरफ से शुरू की जा रही है। इससे मालदीव की संपूर्ण अर्थव्यवस्था और समाज में उल्लेखनीय बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे समय वहां होंगे जब यह परियोजना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। दरअसल चीन ने मालदीव को 1 अरब 37 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया है। यह भारत के मुकाबले उसके लिए काफी खतरे से भरा है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति को लेकर भी विश्व भर में कुख्यात है, लिहाजा मालदीव के लिए यह भी खतरे की घंटी की तरह है। और ऐसे वक्त में भारत ही एकमात्र देश है जो मालदीव की मदद कर सकता है, और यही वजह है कि मोहम्मद मोइजू आज भारत के कदमों में नाकर रगड़ रहे हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।